परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। कई सप्ताह से हम कुछ विषयों पर मनन कर रहे हैं। फ्यू वीक्स बैक हमने परमेश्वर की सामर्थ के बारे में जाना, कैसे जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो असंभव परिस्थितियों को वो संभव बनाकर हमारे लिए आसान दरवाजा खोल देता है। जहां पे हमें लगे कि यह असंभव है। पिछले सप्ताह हम किस पे मनन कर रहे थे? चलिए हम देखेंगे दानियल का किताब 11वां अध्याय 32वां वचन, Daniel chapter 11 verse 32। But the people who know their God, they shall be strong and carry out great exploits। जो लोग परमेश्वर को जानेंगे वो कैसे होंगे? कमजोर, लाचार। वो कैसे होंगे? शर्मीले होंगे। वो कैसे होंगे? गुस्से में रहेंगे। क्या लिखा है? और हम ये आखिरी भाग पढ़ेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव मानकर, बोलो बड़े काम। मैं बड़े काम के लिए चुना गया हूं। बोलो मैं बड़े काम के लिए चुना गया हूं। टू कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। आज आप जो भी काम कर रहे हो, यू माइट बी टीचिंग इन अ स्कूल, यू माइट बी सर्विंग इन अ हॉस्पिटल, यू माइट बी इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस। आप जिस किसी जगह पे आप काम कर रहे हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, या आप एक हाउस वाइफ हो, एक घर पे आप अपना काम संभाल रहे हो। कम ऑन, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, द बाइबल सेज दिस। आप चाहे जो भी क्यों ना कर रहे हो, बाइबल क्या सिखा रहा है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे क्या करेंगे? वे क्या करेंगे? वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। बोलो बड़े काम। बोलो मैं ही हूं वो। बोलो मैं ही हूं वो। बड़े काम के लिए जो चुना गया है वो मैं ही हूं। हे कम ऑन, पूरी दुनिया आपको निरंतर यही कहेगा तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया आपको कंटिन्यू आपको एक ही बात कहेगा, ना ना ना, इसके लिए बहुत पहुंच की जरूरत है, इसके लिए ना बहुत टैलेंट की जरूरत है, बहुत पैसों की जरूरत है, बहुत शिक्षण की जरूरत है। बट लेट मी टेल यू, गॉड कैन यूज एनीवन। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चाहिए क्या? वो लोग जो हियाव मानकर तैयार है और परमेश्वर का ज्ञान रखने के लिए तैयार है। कई सालों पहले मेरे पास एक जीप हुआ करता। जीप देखा? तो इसमें पावर स्टीयरिंग कुछ नहीं है, ठीक है? तो जरा गाड़ी जब चल रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टीयरिंग में, लेकिन रिवर्स लेना हो या घुमाना हो, ओ हो। 1 घंटा जिम में काम कर लिया, ऐसे लगता है घुमा घुमा के हाथ पैर सब दुखना शुरू कर देता था। गाड़ी अगर बंद हो गई कोई टेंशन नहीं, कहीं जल्दी पहुंचना नहीं है। एक बार मुझे याद है सिग्नल में खड़ा था, गाड़ी बंद पड़ी। अब प्रॉब्लम क्या है? इस जीप को स्टार्ट करने के लिए पहले इंजन को गर्म होने देना पड़ता है। तो स्टार्ट करो फिर वेट करो कि ये आराम से गर्म होगा, लाइट जलेगी, फिर जाके आप करो। सिग्नल पे मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब सिग्नल हुआ ग्रीन, पीछे से हॉर्न मार रहे। मैंने मुड़कर उनका कहा, भाई शांति का दिन है, ये गाड़ी नहीं चलने वाली, 5 मिनट तो लगने वाला है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो एक ने बोला धक्का मारना, धक्का। मैं बोला आना धक्का मार। वो आया ऐसे, ये 2-3 हाथी का वजन है इसको, ये नहीं हिलने वाला है, 2 आदमी से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। टर्निंग लेना हो या रिवर्स लेना हो, बाप रे हाथ दुख जाते थे। लेकिन फिर मैंने एक गाड़ी ली जिसमें पावर स्टीयरिंग था। ओके, अब जहां पावर स्टीयरिंग है, सारे मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। अब गाड़ी से इमीडिएटली स्टार्ट। फिर गाड़ी को मैं आराम से ऐसे 1 उंगली से घुमा सकता हूं, बिकॉज इट हैज पावर स्टीयरिंग।
हम में से कईयों की जिंदगी शायद से ये पुरानी जीप के समान है। कुछ नया होने के लिए, कुछ अलग दिशा पाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये जानते हुए ही परमेश्वर ने एक रास्ता खोला है। बोलो, परमेश्वर ने मेरे लिए एक रास्ता खोला है। That God opened a way for me, and that is, परमेश्वर ने स्वर्गारोहण करने से पहले कहा कि तुम कहीं जाना नहीं, तुम इंतजार करना। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। And when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, प्रेरितों के काम पहले अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उतर आएगा तो आपकी गाड़ी पावर स्टीयरिंग में बदल जाएगी। 1:8 को देखें, प्रेरितों के काम 1:8, Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has. बोलो, मेरे जिंदगी को पावर स्टीयरिंग की जरूरत है। पावर स्टीयरिंग, हाँ, तो सही दिशा में मुड़ने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तेजी से आगे बढ़ने का, मान लो रुक भी गए, फिर से चालू होके फिर से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? बोलो, सामर्थ। सामर्थ। मसीही जिंदगी हमारे जीवन में, यीशु मसीह को जो हमने अपने जीवन में पाया है, वो साधारण तरीके से ऐसे निकालने काटने, ऐसे हाँ जो हो रहा है, अरे दुख तो है ही, हाँ हो, ये रोने धोने में निकालने के लिए नहीं बनाया है। मसीही जिंदगी सामर्थ की जिंदगी बिताने में बनाया है। And that is why God wants you to have the Holy Spirit, and that is the power of God. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा में भरे हुए रहे, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ है। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा कि अगर एक मसीही जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ नहीं है तो वो व्यर्थ का धर्म है। हम में से हर एक कई सारे धर्मों से आए हैं, कई सारे सोच विचारों से आए हैं, फिलॉसफी से आए हैं, लेकिन आज अगर मसीह हमारे जीवन में है, then we have power. बोलो, पावर। पावर। और ये पावर तब तक आपके जीवन में सक्रिय नहीं होगा जब तक आप उसको सरेंडर नहीं करते हो पूर्ण रूप में। Do you understand? अगर मान लो मेरे गाड़ी में ये ऑप्शन था कि वो अपने मन के हिसाब से चुने कि कभी वो पावर स्टीयरिंग बने और कभी वो एकदम नॉर्मल सा बन जाए। हमारे जीवन में शायद कई बार ऐसे हो रहा है ना, कुछ बातें तो बहुत अच्छे से स्मूथली निकल रहा है, लेकिन कुछ बातों में हमें दिक्कत हो रही है, कुछ बातों में हमें तकलीफ हो रही है, हम जल्दी से वो सॉल्यूशन पा नहीं रहे हैं, जल्दी से वो चंगाई पा नहीं रहे हैं। What is the issue? Power. बोलो, पावर। पावर। आज परमेश्वर एक बात आप सभी से कहना चाहता है, मुझसे कहना चाहता है कि एक आग की भट्टी के समान, एक आग के स्थल के समान, एक आग से भरे हुए एक वेदी के समान अपने जीवन को आप तैयार करें। बिकॉज हैव यू सीन फायर? क्या आपने आग को देखा है? इट्स पावर। पावर। फायर इज नॉट ऑर्डिनरी। छोटी सी एक चिंगारी, छोटी सी एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकता है। That is the power of a small flame of fire. आग का एक छोटा सा दिए के समान एक छोटा सा दिया हो, but can create explosions. Explosions. आज हमारे जिंदगी को जरूरत है कि हम अपने जीवन को इस पावर से भर दें। You shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे अपने जीवन को सामर्थी बनाने के लिए, सामर्थ से भरे हुए चलने के लिए।
इस पवित्र आत्मा के सामर्थ को आपके जीवन में निरंतर कार्यशील होने के लिए सबसे पहले आपकी इस वेदी को आपको थोड़ा साफ करना होगा. See, you need to clean this fireplace. अगर पुराना भस्म हुआ आग वहां पर होगा. एशिस जानते हो, एशिस राख, वहां राख पड़ा रहेगा तो वहां पे जला नहीं पाएंगे. यू नीड टू क्लियर दैट आउट. मेक स्पेस. बोलो क्लीन इट आउट. मेक स्पेस. उस एशिस को, राख को आपको अलग कर कर अपने वेदी को तैयार करना होगा, मरम्मत करना होगा. उस आग को जलाने से पहले, यह राख क्या है? आपकी जिंदगी की ये राख क्या है? पुरानी बीती हुई आपका स्वभाव, आपकी जिंदगी. लोग कई बार कहते हैं, गुस्से आता है तभी, मेरे पुराने व्यक्तित्व को तू जगह मत देना. क्यों? क्योंकि वो मरा नहीं अब तक, वो सोया हुआ है सिर्फ. पुराना व्यक्ति, जबकि बपतिस्मा लेते वक्त हम क्या घोषणा कर रहे हैं कि पुराना व्यक्ति मर चुका, अब यीशु के साथ फिर से जिंदा हो रहा है. लेकिन इसके बाद भी पुराना व्यक्ति मरा नहीं है, वो स्वभाव बार बार आएगा. तो आपको ये क्लीन आउट करना है. बोलो क्लीन आउट. ये पाप हो सकता है, ये समझौता हो सकता है, ये आपकी कोई बुरी आदतें हो सकती है, ये कठोरता हो सकता है, ये क्रोध हो सकता है, ये आपकी कड़वाहट हो सकती है, नफरत हो सकती है, बदले लेने की भावना हो सकती है, अविश्वास हो सकता है, या तो आपकी लेजीनेस भी हो सकती है. यू नीड टू टेक इट आउट. उसे बाहर निकालना होगा आपको. यू हैव टू मेक स्पेस. टेक इट आउट. Make space. Take it out. Make space. जगह बनाइए. जगह बनाइए अपने जीवन में. अपनी वेदी की मरम्मत करिए. अगर राख वहां रहेगा तो आग अच्छे से जल नहीं पाएगा, वो रुक जाएगा. पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 19वां वचन, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, it says, do not quench the spirit. पवित्र आत्मा को तुम बुझा ना देना. You see, we are talking about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, इस सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन he is saying उसको बुझा मत देना. Because this is a fire that's burning in you, that is there to do great exploits. बड़े काम करने के लिए ये जल रहा है आपके जीवन में. And he's ready for you. Do not quench the spirit. जब पवित्र आत्मा आपको कह रहा है ये सही नहीं है, मत कर, तो पवित्र आत्मा को काउंसलिंग देने मत शुरू करना. आप जानते नहीं हो 2000 साल पहले ये ठीक था. हाँ? जब पवित्र आत्मा आपको वचन से बताएगा, बोला नहीं, देखो पवित्र आत्मा क्या है ना, आजकल एआई का जमाना है. चैट जीपीटी ने मुझसे कहा है कि मेरी आइडिया बेहतर है. नो, ओह नो. Do not quench the Holy Spirit. एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30वां वचन, Ephesians chapter 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed for the day of redemption. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करना. Don't reject him. Don't walk in unbelief. Don't reject him. When he says, hey, come on, this is the way, walk in it. जब वो आपसे कहेगा कि यही वो रास्ता है, इसी पे चलना, तो उसके पीछे हो चलना. Don't leave that. Do not grieve the Holy Spirit. भजन संहिता 24वां अध्याय 3 और 4, Psalm 24 verse 3 and 4 says, who may ascend into the hill of the Lord? He who has clean hands
and a pure heart. यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पहाड़ पे वो व्यक्ति नहीं चढ़ रहा है जिसने इसको बायहाट करके वो अब तोते के समान बोल सकता है, या जो बहुत अच्छे से गीतों को गा सकता है और गाने की अगुवाई कर सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में कौन आ सकता है? The one with clean hands and pure heart. आप शायद अच्छे शब्दों का उच्चारण कर सकते हो, बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, लोगों को इंप्रेस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को हमेशा सही साबित कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाइबल कहता है मनुष्य के समान परमेश्वर कार्य नहीं करता। परमेश्वर हृदयों को नापने वाला परमेश्वर है, हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो क्या कहता है? निर्दोष काम और शुद्ध हृदय। क्या आप अपने हाथों को देख के प्रभु मेरे काम निर्दोष हो, मेरा हृदय शुद्ध हो प्रभु। एलिया का कहानी आपको याद है? जब उसको वेदी बनानी थी, वहां पर बलि देना था, उसने चुनौती दी थी। एलिया पहले एक काम करता है, देखिए हम पढ़ेंगे पहले राजा का किताब 18वां अध्याय 30वां वचन। 1 Kings 18 वर्स 30 to 39 तक पढ़ना है, लेकिन हम बीच से पढ़ेंगे। चलो लेट्स रीड 30 वर्स 30। क्या कहता है? तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, क्या की? वेदी अगर सही फॉर्म में नहीं है तो उस पर कोई बलि नहीं चढ़ा सकते, उस पर कोई अग्नि उतर आ नहीं सकती। There can't be any sacrifice without the altar being in the right place and in the right form. वेदी का सही होना जरूरी है। पहले क्या किया? क्या लिखा है? हम पढ़े ये आखिरी पाक। तब उसने, हम साथ में पढ़ेंगे, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, क्या की? हमारा हृदय वो वेदी है जिसको हमें सही करना है। This is the altar that needs to be fixed, that needs to be repaired. क्योंकि अगर ये सही नहीं है तो आप गीतों की स्तुति लाए, आप अपने दान अर्पण करें, आप कुछ भी करें, the offering is not accepted. हाबेल और कैन की कहानी आपको याद है? दोनों भेंट लेके आए थे, दोनों भेंट लेके आए थे, लेकिन एक का हृदय वो अलग था। The condition of Abel's heart was different, and that made all the difference. परमेश्वर किसके बलि से प्रसन्न हुआ? The sacrifice of Abel, हाबेल की बलि से। एलिया ने पहले वेदी की मरम्मत की। 32वां वचन देखिए, 32। And it says कि तेरा नाम इज़राइल होगा। बाहर पत्थर छांटे, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उससे जो सब बीज समा सके। See in English, then with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench around the altar to hold 2 seahs of seed. वेदी को सिर्फ साफ नहीं करना है, उसे रीबिल्ड करना है। आप अपने जीवन में अगर असंभव परिस्थितियों को चुन रहे हो, देख रहे हो, अगर आप अपने जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हो जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप आगे क्या होगा, यू नीड पावर स्टीयरिंग। एंड उसके लिए आपकी वेदी को सही होना होगा, आपके हृदय को सही होना होगा। बिकॉज मैन लुक्स एट द एक्सटीरियर, मनुष्य बाहरी तन में कैसा है,
कैसे स्मार्टली ड्रेस किया है, कैसे बातें करता है, कितने उसके क्वालिफिकेशंस है, कितने उसकी पहुंच है, इसको देखेगा। लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। 38 वर्स 38, जब आपका वेदी तैयार हो जाता है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। You see the power of God when it is demonstrated. लकड़ी को जलते हुए मैंने देखा है। आपने कभी पत्थरों को भी भस्म होते हुए देखा है? This is power. The power of God. वॉल्केनो आपने देखा है? वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, इसमें इतना पावर होता है, जहां से जाता है वो पूरा मेल्ट करके अपना राह बना के निकल जाता है। That much power came down. उतना सामर्थ उस दिन उतर आया। कब? जब एलिया ने पूरी वेदी को तैयार किया था, उसकी मरम्मत की, फिर उसने बलि रखी। बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि कहां है परमेश्वर, कहां है परमेश्वर की सामर्थ, कहां है परमेश्वर का वो आग। परमेश्वर एक ही चीज के लिए राह देख रहा है, वेदी कहां पर है। वेयर इज द ऑल्टर, वेयर इज द ऑल्टर। अगर आपके जिंदगी में ये वेदी गिरा हुआ है तो आज उसे बांधने का फिर से निर्णय लें कि मैं अपने हृदय को, अपने वेदी को फिर तैयार करूंगा। उसमें से जो 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 पुरानी बातें हैं, जो पुराने मनुष्यत्व के कुछ गुण अभी भी है, कुछ कैरेक्टर अभी भी है, उसे मैं अपने जीवन से निकालूंगा, उस वेदी को नया करूंगा। मैं आप लोग के बारे में एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। कैन वी ओपन द बुक ऑफ ज़करिया? ज़करिया पुराने नियम के आखिरी किताबों में आता है। ज़करिया चैप्टर 3 वर्स 2, तीसरा अध्याय, दूसरा वचन। ये कहता है कि तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझको घुड़के। और फिर कहता है, क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में यहोशू खड़ा है। इसके आगे वाले वचनों में आप पढ़ोगे, सो इट सेज दैट, सी पहले वचन से जरा पढ़ेंगे। Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan. जकरिया को यह दर्शन आ रहा है and he is seeing, वो क्या देख रहा है कि यहोशू एक तरफ खड़ा है, एक तरफ शैतान खड़ा है, और परमेश्वर शैतान को डांटते हुए कह रहा है, The Lord rebuke you, verse 2. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is this not a brand plucked from the fire? आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं। यह शैतान क्या करेगा? निरंतर वो आपको दोषी ठहराएगा। What is the devil doing? He is an accuser. वो केवल आपको दोषी ठहराने के लिए खड़ा है। पहले आपको एनकरेज करेगा, शाबाश बेटे, यही काम है, यही बुद्धि का काम है, यही समझ, ये तू कर, ये तो तू कर। The moment you do it, he will say, oh, believer, oh ho, worship leader, oh ho, pastor, evangelist, believer, oh ho. फिर वो खड़ा रहेगा, यही इसके लिए बना था ना। लेकिन what God has to say about you, आपके बारे में परमेश्वर क्या कहना चाहता है? God is not sympathetic. कैसे हो गया ये? मैंने क्या क्या सोच के उम्मीदें पाली थी इस पे, अपनी जान तक दे दिया, अपना बेटा दे दिया, लेकिन ये क्या? परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? Is this not a brand plucked from the fire? बोला ये साधारण सा ब्रांड नहीं है, ये फायर ब्रांड है, ये फायर ब्रांड है। परमेश्वर, गॉड
is a consuming fire. परमेश्वर भस्म करने वाला अग्नि है. And you are a firebrand. Why? Because you are born of the Lord. तो परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हो तो आपका गुण कैसा है अभी? You are firebrand. आप साधारण नहीं हो. आपकी बातें साधारण सी लग रही है, आपका आवाज बहुत साधारण सा लग रहा है, आपके चाल चलन बहुत साधारण से लग रहे हैं, शायद आपकी जिंदगी बड़ी साधारण, लेकिन यू आर नॉट ऑर्डिनरी. यू आर अ ब्रांड प्लक्ड फ्रॉम द फायर. जो यहोशू के बारे में बोला, ये आपके बारे में मैं कह रहा हूं, ये घोषणा कर रहा हूं. यू आर नॉट ऑर्डिनरी. यू आर फायर ब्रांड. यू आर फायर ब्रांड. इसी में देखो 3 अध्याय के 6वें वचन में, Then the angel of the Lord admonished Joshua saying, verse 7, Thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways, and if you will keep my command, then you shall also judge my house, and likewise have charge of my courts. I will give you places to walk among these who stand here. यहोशू को शुरुआती से परमेश्वर ने एक ही बात कहा था, जो वचन है इससे दाएं या बाएं नहीं मुड़ना. Do not turn to the right or to the left from this word. ये वचन तुमसे क्या कह रहा है? Don't turn, follow. आज शायद you might feel all burnt out. आपको लग सकता है कि मैं एकदम राख के समान बन गया हूं, टूट गया हूं, या मेरी जिंदगी क्या नाश हो गई है. नो, परमेश्वर आपको फायर ब्रांड करके बोला. बोलो, आई एम गॉड्स फायर ब्रांड. मैं परमेश्वर के उस आग से निकाला हुआ एक वो कोयले को आपने देखा है? कभी आपने देखा कोयले को जलते हुए? वहां से निकाल के आप कहीं पे भी और रख दो, क्या होगा वहां पे? वहां पे एक नया आग होगा. यू आर फायर ब्रांड. यू आर क्रिएटेड फॉर ग्रेट एक्सप्लॉइट्स. बड़े कामों को इसलिए क्योंकि परमेश्वर मुझे लगता है छोटे मोटे काम. एक बार परमेश्वर ने देखा अंधकार है, बोला ज्योति हो. पूरे जगत में ज्योति फैल गई. परमेश्वर को लगा ये आकाश जो है बड़ा खाली लग रहा है, आकाश में उड़ते हुए पंछियां डाल दो. आज हम गिन भी नहीं पा रहे हैं. आज के तारीख में भी साइंटिस्ट अभी भी, अरे एक नया स्पीशीज मिला है. आज के तारीख में भी जैसे वो पहाड़ टिके हुए हैं, जैसे वो समुद्र टिका हुआ है, हमारे पुल टिक नहीं पा रहे हैं. Because this is what God is doing, big and mighty things, greater things, great exploits. तो परमेश्वर इसी सामर्थ से आपके जीवन में कार्य कर. अपने वेदी को साफ करो. बोलो, अपने वेदी को साफ करो. अपने वेदी को साफ करो. परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के इस आग को लिए चलने के लिए बनाया है. यू आर दैट फायर ब्रांड, कैरियर ऑफ दैट फायर ऑफ गॉड. हम ये फालतू कामों में उलझने के लिए नहीं है. इसीलिए ही शैतान आपके जीवन में फालतू कामों से उलझा देगा. फालतू कंट्रोवर्सीज, फालतू. आप इनसिक्योर क्यों होंगे? क्योंकि आपकी वेदी सही नहीं है. दिल में आग नहीं है. नो प्रॉब्लम, ये सभी के जीवन में हो सकता है. क्लीन इट आउट. अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को बदलो. एंड देन यू स्टैंड बिफोर गॉड. वो अपने अग्नि को स्वर्ग से भेजेगा. वो ज्वालामुखी की जो सामर्थ है, वैसी सामर्थ आप में फिर से उतर आएगी. अपने वेदी को साफ करो पहले. दूसरा, आग ऐसे ही नहीं जलते रहता है. थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो सकता है, वो बुझने हो सकता है कि वहां बुझ जाए. दूसरी तिमोथेयु की पत्री 1 अध्याय 6वां वचन, 2 Timothy chapter 1 verse 6. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of on hands. एक दूसरा अनुवाद हम पढ़ेंगे इंग्लिश में. This is why I remind you to fan into flames. बोलो, fan into flames. वो आपने देखा है, वो भुट्टा वाला जो बैठता है, वो क्या कर रहा है? He's fanning the flame. He's fanning the flame.
आपकी जिंदगी की जो आग है वो ऐसे मत समझना वो जलते ही रहेगा, हाँ हाँ अभी हो गया। आपको उसे फैन देना होगा, थोड़ा हवा देना होगा। कभी आपने सोचा है, यीशु ने कहा कि when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगी तुम सामर्थ से भर जाओगे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतर आता है। 2 वचन जरा पढ़ेंगे, Acts chapter 2 verse 2। पवित्र आत्मा उतर आ रहा है। And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द सुना, आंधी वहां बहने लगी। The sound of a rushing mighty wind। एक आंधी सी वहां बह, क्यों? क्योंकि अब आग को भड़काने का टाइम आया है, उस आग को और बड़ा करने का टाइम आया है। एंड इस आग, उसमें क्या लिखा है? एंड इट फिल्ड द होल हाउस वेयर दे वर सिटिंग। इसकी आगे की बात हम जानते हैं, क्या लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा, अगले वचन में क्या लिखा है? देयर अपीयर्ड ऑन देम like tongues, then there appeared to them divided tongues as of fire, one sat upon each of them। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। स्वर्ग से जो आग है उसे एक आंधी से वहां भेजा गया। और यहां पर कितने लोग जमा हुए थे वहां पर? 120 लोग वहां जमा हुए थे। और यहां पे लिखा है there appeared to them divided tongues as of fire and one sat upon each of them। उनमें से हर एक पर आ ठहरी। बोलो हर एक, हर एक। यीशु के चेले कितने थे जो हमेशा यीशु के साथ, यीशु ने चुना चेले कितने थे? तो उसका अर्थ यह है स्वर्ग की अग्नि जो है, स्वर्ग का फायर जो है, पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है, वो 12 चेलों के लिए नहीं भेजा गया था, लेकिन 120 लोग जो वहां जमा हुए थे। यहां पे लिखा है कि हर एक, बोलो हर एक, हर एक पर वो आग आकर बैठी। And they started praying in tongues। वो अन्य भाषा में बातें करने लगे, प्रार्थना करने लगे, वो सामर्थ में कार्य करने लगे, वो निडर होकर अपने प्रवचन देने लगे। The anointing of God, the power of God, परमेश्वर की सामर्थ जो है, परमेश्वर का अभिषेक जो है, वो चुनिंदे गिन चुन के, वो पास्टर्स के लिए, वो इवेंजलिस्ट, वो मिरेकल, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। It is for every child of God, every man and woman of God। हर एक परमेश्वर का दास और दासी के लिए है, हर एक परमेश्वर के संतान के लिए है जो इस सामर्थ के कार्य करना चाहता है। तो जो हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, they will do great exploits, वो बड़े काम करेंगे, वो कोई चुनिंदे लोगों के लिए नहीं है। अरे नहीं, वो तो अच्छे से गाते हैं। हाँ, तो अभिषेक तभी उतर आएगा जब वो अच्छे से गाने वाले आएंगे। तो आप में से हर एक, बोलो हर एक, आप में से हर एक को परमेश्वर सामर्थ से चलाने वाला एक वेसल बना रहा है, एक बर्तन बना रहा है, परमेश्वर की अग्नि लिए चलने वाला। फीड द फायर प्लेस, फैन द फ्लेम। उस अग्नि को जो है, जो स्थल है, उसे आपको फीड करते रहना पड़ेगा। देखा है, चूल्हे जलाते टाइम हम नई लकड़ी भी डालते जाते हैं, जितना जल गया है उसको और अंदर डालते हैं। आग को आपको फीड करते रहना होगा ताकि वो आग बनी रहे। एंड इट इज क्लियर, मत्ती 4:4, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। दिस इज व्हाई इट इज रिटन, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन but by every word that proceeds from the mouth of God। क्यों लिखा है कि रोटी से आप बल पाके आगे नहीं बढ़े, केवल रोटी काफी नहीं है। You need the word of God, क्योंकि ये उस आग को बनाए रखेगा। अगर आप ये केवल
दूसरों से सुनकर या एक आधा बार सुन लिया तो ठीक है, वैसे चलोगे तो जिंदगी में आग बनी नहीं रहेगी। टू हैव दैट फायर यू नीड टू बी फुल ऑफ दिस वर्ड, टू सी द पावर ऑफ गॉड वर्किंग इन योर लाइफ यू नीड टू फीड योरसेल्फ। बोलो फीड। फीड मतलब क्या? आपको खिलाते रहना पड़ेगा। मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द फादर। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हर एक पे एक आग है, आप में से हर एक पर एक अभिषेक है, आप में से हर एक पर एक बुलावट है। कोई आपको यह ना समझाए कि नहीं ये व्यक्ति बहुत सामर्थ्य है, उनमें अभिषेक है, हम उनके पास जाएंगे। यू हैव एन अनॉइंटिंग इफ यू लव जीसस। अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, अगर आप यीशु के चलाए हुए जिस वचन पे चलने का निर्णय करते हो और उस पे चलते हो, then there is a fire in you। एक आग है जो आप में है। शोदीदी में खा रे खांदी बाबा। इस आग को आपको भड़काते रहना होगा, हवा देते रहना होगा। इंसान स्पेशलाइज करता है कि दूसरे इंसानों के जीवन में आग लगाए। That's not what God is talking about. He's filling you with power. वो आपको सामर्थ्य से, बल से भर रहा है बड़े काम करने के लिए। My dear brother, you are not ordinary. तुम साधारण नहीं हो, तुम एक फायर ब्रांड हो। बोलो मैं एक फायर ब्रांड हूं। डियर सिस्टर, कोई आपको यह ना कहे तू तो सिर्फ एक औरत है, तू लड़की है, तू अधीन रहे, तू ऐसा रहे, तू पिछवाड़े बैठा। नो, तू वहां रहने के लिए नहीं है। यू आर अ फायर ब्रांड। बोलो फायर ब्रांड। घर के पिछवाड़े में रहने के लिए नहीं, देशों की अगुवाई करने के लिए तुझे बुलाया गया है। यू आर नॉट जस्ट कॉल्ड टू डू वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। आप जो काम कर रहे हो केवल उसके लिए आपकी बुलावट नहीं है, बट ही वॉन्ट्स यू टू आस्क ऑफ द नेशंस। देशों के लिए मांगने के लिए वो चाहता है कि आप देशों के लिए मांगे और उसकी अगुवाई करें। एक स्त्री के बारे में मैंने सुना, वो प्रार्थना कर रही थी, प्रभु केवल 100 लोगों को मैं सुसमाचार सुना सकूं। प्रभु मैं 100 लोगों को सुनाना चाहती हूं। मेरे जिंदगी में और कोई लक्ष्य नहीं है, मैं मरने से पहले 100 लोगों को सुनाना चाहती हूं। साधारण सी स्त्री, कोई विशेष काबिलियत नहीं है, कोई विशेष पहुंच नहीं है, कोई विशेष उसको बात करना नहीं आता, लेकिन उसने प्रार्थना किया, प्रभु केवल 100 लोग को मैं सुनाना चाहती हूं। और एक दिन परमेश्वर की आग उस पर उतर आई। वो प्रचार करना शुरू किया उसने। एक सप्ताह 10 लोगों से किया, फिर 50, फिर 100, फिर 400, फिर 3000, फिर 4000। फिर एक दिन उसने एक हॉल बुक किया जहां पे 5000 लोग बैठ सकते थे, और उस दिन वहां 12000 लोग आ गए। फिर उसने एक जगह देखा जहां पे बड़ा सा ग्राउंड था, बड़े बड़े क्रूसेड चलते थे, बड़े बड़े कन्वेंशन होते थे, लाखों में लोग आते थे। उसने कहा प्रभु मेरा तो तू ही सहारा है, मेरा तो तू ही सहारा है। वो ग्राउंड रेंट में लेना होगा तो लाखों रुपए आपको देने पड़ेंगे, लेकिन वो जब वहां पर पहुंची, परमेश्वर ने ऑलरेडी दरवाजा खोल कर रखा था। उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने मिला, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर ये हुआ कि हर महीने में दूसरा सप्ताह आपको ये ग्राउंड मुफ्त में दिया जाएगा। साधारण सी स्त्री जो जान गई थी परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ काम करना। बोलो आई एम अ फायर ब्रांड। पहले अपने वेदी को साफ करो, दूसरे अपने वेदी को फिर से आप जो आग जली है उसको फिर से जलाइए। तीसरा बात,
इस आग को अपने तक सीमित ना रखें। यू स्प्रेड दिस फायर, यू स्प्रेड दिस फायर। ये आग केवल आपके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया तक पहुंचने के लिए है। यू स्प्रेड दिस फायर। आप देखिए कहीं पर भी जहां आग जलता है, वहां पर केवल एक साधारण सा कुछ ना हो रहा वैसे नहीं। आग जहां पे जलेगा वहां पे अंधकार दूर होगा। आग जहां पे जलेगा जो कोल्डनेस है, ठंडापन है, वो मिट जाएगा। आग जहां पे जलेगा वहां पे जो बातें जैसी है वैसी नहीं रहेगी, वो बदल जाती है, रूपांतर पाता है। We need the fire to change us. We need the fire of God to remove every darkness. That वो हमसे निकलकर you shall receive power लिखा है। और हम जानते हैं कि जितने भी चेले थे, जो डरे हुए थे, जो साधारण से लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया टू चेंज दिस वर्ल्ड। 2000 साल बीत गए, अब भी ये दुनिया उसी आग के वजह से बदलती जा रही है, उसी आग के वजह से बदलती जा रही है। दानियल 11:32, Daniel 11:32, the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. अपने वेदी को साफ करें। बाइबल कहता है कि if my people who are called by my name turn from their wicked ways, humble themselves and pray. अपने दुष्टता के चाल चलन को वो छोड़ दे, नम्र बन जाए और प्रार्थना करें, हमारी वेदी को हम सही करें, उसके आग को जलने के लिए सही एटमॉस्फेयर बनाए अपने जीवन में। यू आर अ फायर ब्रांड। आग को जले हुए रखने के लिए आपको अपने जीवन में हर एक यत्न करना है। यू नीड टू वर्क दैट योर फायर कीप्स बर्निंग। ये सुसमाचार जो है, ये साधारण से वचन नहीं है, ये आग है। That is why it says that it is the power of God to those who believe. जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। एलिया जब स्वर्ग में उठाए जा रहा था, आपको याद है कैसे? क्या वो आग से भरा हुआ एक रथ, आग में जलता हुआ घोड़े आए हैं और उसको उस आग में ऊपर ले जाते हैं। और जब उस आग से ऊपर ले जाते हैं, उसका वस्त्र नीचे गिरता है और एलीशा उसे उठा लेता है और वो अभिषेक उसमें भी फैलता है। और वो अभिषेक साधारण नहीं, दुगना एक अभिषेक उस पे फैलता है। Your anointing, the fire of God that is there over your life, it is not just for you alone, it is so that it will spread to the next generation. अगले पीढ़ी तक वो अभिषेक फैलेगा और वो काम पूरा करेगा। You are not there to do ordinary, साधारण कामों को पूरा करने के लिए नहीं। इस आग को आप और जलने दें।